Hello, bachcho, let's read the question. Cell continue to function only when metabolic disequilibrium is in effect. How do cell avoid reaching metabolic equilibrium? कि जो सेल है वो कंटिन्यू फंक्शन करता है जब मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है. सेल किस तरीके से अवॉइड करता है रीच ना कर पाए मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम. फोर ऑप्शन है. ए इज प्रोवाइडिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करके. B is cellular metabolism utilize only those reactions that are irreversible. कि cellular metabolism utilize करता है सिर्फ उन reaction को जो irreversible होती है. C is use feedback inhibition to turn off my pathway. कि use करना चाहिए feedback inhibition pathway को turn off करने के लिए. D is the products of all reaction have to be accumulate. कि जो products हैं सारे के सारे reactions के उन्हें accumulate होना चाहिए. Question का key concept देखते हैं. Key concept of this question is metabolic process. Metabolic process. मेटाबॉलिक प्रोसेस ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सारे के सारे ऑल केमिकल रिएक्शंस, सारी केमिकल रिएक्शंस को जो कि इन्वॉल्व होती है मेंटेन करने में लिविंग स्टेट एक सेल की, जो मेंटेन करती हैं, मेंटेन लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट सेल की ऑफ द सेल्स. तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं ये रोके ना, इसीलिए मेटाबॉलिक डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए. जहां मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम हुआ सेल कंटिन्यू, सेल का जो फंक्शन है वो रुक जाएगा. तो बेसिकली अगर हम देखें जो मेटाबॉलिज्म में दो तरीका होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. ये दो तरीके का हो गया. तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत क्यों होती है इन केमिकल रिएक्शन की, कि इनको एनर्जी की जरूरत होती है. दे नीड एनर्जी टू ग्रो, दे नीड एनर्जी, इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. अपना मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स करने के लिए एनवायरनमेंट. तो मेटाबॉलिज्म एक सेट है लाइफ सस्टेनिंग केमिकल प्रोसेस का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करता है अपनी केमिकल एनर्जी में और स्टोर करता है मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी, जो कि वो यूज करता है अपनी सेलुलर प्रोसेस के लिए. तो क्वेश्चन में ये है कि इसको किस तरीके से मेंटेन करना है. तो सेल स्टे होती है इक्विलिब्रियम में मैनिपुलेट करके, बाय मैनिपुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे ये मैनिपुलेट करती है कॉन्सेंट्रेशन को मैनिपुलेट करती है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के. कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जिससे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनकी वो रन होती रहे राइट डायरेक्शन में. ये अपनी एनर्जी यूज करते हैं इंपोर्ट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को भी. तो जो प्रोडक्ट है एक रिएक्शन का वो बन जाता है रिएक्टेंट और फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, और ये अनेबल हो जाता है, इस तरीके से ये एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है. तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन तो ए भी नहीं सही होगा. प्रोवाइड करता है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, नो. सेलुलर मेटाबॉलिज्म यूटिलाइज करे सिर्फ उन रिएक्शन को जो इरिवर्सिबल हो, नो. फीडबैक इनहिबिशन टू टर्न ऑफ पाथवे, नो. यहाँ पे हमें क्या करना है,
कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या है? रिएक्शन। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट को क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिएक्शन हैव टू बी एक्यूमुलेट. So the final answer is D. The products of all reaction have to be accumulate. Hope you understood it well. Best of luck.